और आप सबने बहुत अच्छे से ये किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आशीर्वाद देंगे, सभी हाथों पर खड़ी हो रही है। ओम सत्याः संतोष यजमानस्य कामः। ओम सत्याः संतोष यजमानानां कामः। ओम सिद्धाः संतोष यजमानानां कामः। ओम शुभाः संतोष यजमानानां कामः। ओम पूर्णाः संतोष यजमानानां कामः। हे प्रभो, यजमानों की सुआशाएं सत्य हो, शुभ मनोरथ पूर्ण हो, शुद्ध मनोरथ सिद्ध हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम शुभं भवतु, ओम नमस्तु, ओम शुभं भवतु, ओम सौभाग्यवर्धिता परमेश्वर हमारे सभी यजमानों को इसी बातें उसने कहा कि यज्ञ की आत्मा क्या है, और दूसरा कहा यज्ञ के प्राण क्या है। तो वहाँ पर एक उत्तर है इदं मम जो है इस यज्ञ का प्रमाण कि यह मेरा नहीं है। अच्छा, ये इदं मम क्या है? क्या हम यज्ञ में बोल देते हैं इदं मम ये अग्नि का है, ये मेरा नहीं है, इतना बहुत है नहीं। ये जीवन की एक यज्ञ है और इसमें भी इदं मम की भावना होनी चाहिए। जैसे मैं एक आर्य समाज की छोटी सी उपदेशिका, मेरे लिए इदं मम क्या हो सकता है कि मुझसे पूर्व यहाँ जितने मेरे से पूर्व जितने उपदेशक उपदेशिकाएं आचार्य ऋषिकेश ज्ञान से मेरे तक जितने लोग आए आ रहे हैं, उन्होंने इस मंच को बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। आज तो एक फोन पर सजा सजाया मंच मिल जाता है और हम आकर बैठ करके करा देते, लेकिन उन्होंने गाँव-गाँव में जाकर अपने कंधे पर हारमोनियम रख के, तबला रख करके वो जो संघर्ष किया है, उसके फलितों की ये मंच आज मुझे सजा सजाया मिल गया। आज कोई उसका दक्षिणा कितनी लोगे पता है, आज कोई उसका कैसा मंच तैयार करे सबको पता है, कैसे आओगे कैसे जाओगे, क्यों? क्योंकि उन उपदेशकों ने वो सारा परिश्रम कर चुके हैं और आज मुझे उसकी फलित ये मिला। तो यह मेरा नहीं है, ये सब उनका समझते थे और इसमें कुंडली मार के भी नहीं बैठना, क्योंकि आगे आने वालों को इसमें रास्ता हमें लेना। तो आप भी अपने जीवन में यज्ञ में सिर्फ स्वाहा इदं मम सोचिए कि क्या हमारे से पहली पीढ़ी ने जो परिश्रम किया हमें लेकर के गए, क्या हम अगली पीढ़ी को वही ट्रांसफर कर पा रहे? नहीं। अभी जब इंटरेस्ट में माता जी आई, मैंने कहा माता जी हमेशा आप यहाँ पर बैठती, आप बैठिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी आगे बढ़ाना है, आगे चलता रहेगा, हमेशा आगे चलता। यही भावना हमें आगे लेकर के जाए। दूसरी बात, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। अभी तीज का त्योहार था और हम सब पालन कर रहे हैं, अभी रक्षाबंधन में हम बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग करेंगे, दीपावली पे बस एक निवेदन इस यज्ञ की ब्रह्मा होने के नाते एक दक्षिणा आप मुझे दे सकते हैं। सामान अपने ही भाइयों से खरीदे, अपना त्योहार अपना व्यापार, ठीक है। हमने जो मेहनत का पैसा कमाया है वो हम अपने ही भाइयों को दें, क्योंकि हम उसकी तरह देंगे उसका उपयोग क्या होगा कि हमारी ही बहन बेटियों के अस्तित्व पर आ जाती है, हमें ही मारा जाता है,
जो कि म्यांमार के बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था महाराज बियाल थे। उन्होंने कहा पढ़े लिखे लोग हो, अब तक ये तलवार उठाकर बंदूक उठाकर घूमते रहोगे, पत्थर का जवाब नहीं। एक काम करो, बस क्या करो कि इनसे देख खत्म करो। आपको आश्चर्य होगा, इतिहास को पढ़ेंगे 6 महीनों में उस देश को मुस्लिमों ने छोड़ दिया। और वो जब मुड़े तो इधर आए कि उनको कोई तो शरण देवर भारत में आके योगी के रह रहे ना हमारा ये पोल भी नया लगा है, ये सारा नया बनाया है, कल भी बना है। हल्ले करके खोल दो। जयति व्योम ध्वज व्योम विहारी।
प्रतिमा थी प्यारी। ओम ध्वज ऊंचा रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे। सबको भाति में भारतम, भाति में भारतम, भूतले भाति में नारदम भारतम, भाति में भारतम, भाति में भारतम, भूतले भाति में नारदम भारतम। वेद भासितम सकला रम्य संगीत साहित्य साहित्यभूत भारती वल्लभी झंकृतं भूतले भाति में नारदं भारतम, भाति में भारतम, भाति में भारतम, भूतले भाति में नारदं भारतम। वेशभूषा शतोपासना वर्धति, क्रीडना मोद संस्कार वृत्त्यादिषु यद्भिन्नं सदप्यस्ति अभिन्नं सदा भूतले भाति तन्मामकं भारतं,
भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारदं भारतम् अर्थकामान्वितं धर्ममोक्षान्वितं भक्तिभावान्वितं ज्ञानकर्मान्वितम् अर्थकामान्वितं धर्ममोक्षान्वितं भक्तिभावान्वितं ज्ञानकर्मान्वितं नैकमार्गै प्रभुं चैकमाराधय भूतले भाति मे नारदं भारतं भाति मे भारतं भाति मे भारतं आपका मरना चाहिए हमारे लिए भाति मे नारदं भारतं सबने बातें एक्चुअली नहीं है भारत माता की जय। आपका तो कमाल का डांस है वेरी गुड शाबाश
पता क्या होता है मैं देखो ना गिरने का नहीं लगता देखा अपने साथ बताते जाओ गाओ तो आप जगाओ वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, है यार आ गया
10 इसमें अपने लिए थे, वो भी ले आइए, तब भी कम पड़ेंगे। अपने लोगों को मत देना ना, यही बात है। डोरिया डोरिया कुंडे नले अड़े एक छोटा देवरा पापी नले अड़े डोरिया कुंडे नले अड़े एक छोटा देवरा पापी नले बहुत है
ले लो बैठ लो अरे बाकी लोग शोर मचा वीडियो बनाओ मेरे को जाना है। ये पंजाबी गीत बोलते हैं तो पता नहीं जिनको आते हैं उन्हें कितना उत्साह आता है। उनमें से मैं भी हुए क्योंकि पंजाबी गीत का बहुत बोला करती हूँ मैं। हाँ जी चलो जैसे बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। फोटो सेशन बाद में कर लेना। फोटो सेशन बाद में कर लेना। हाँ चलो जी गाना गाओ देखिए इन बहनों ने आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भी लाए हुए हैं अपनी तरफ से। हाँ नहीं अग्नि जठा रखनी बंद करके प्यार करे, जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, वो है प्रेमिका। जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ, और जो आंखें दिखा दिखा कर प्यार करे पत्नी वो है आपके बच्चों की माँ। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा वातावरण है। आप सबको मेरा सादर नमस्ते। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मैं चाहती हूँ आपकी मन लगा के सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा। इस ऋतु में मदार गाया जाता है और कजरी गाई जाती है। हाँ दोनों की एक एक लाइन बताऊंगी, उसके बाद में अपने गीत पर आऊंगी और दोनों पंजाबी हैं, तीनों पंजाबी हैं। स्टेशन देख लोटी गोरी वाजा मार दी, उली हुई नार किसे हौलदार दी। स्टेशन देख लोटी गोरी वाजा मार दी, उली हुई नार किसे हौलदार दी। ले ले बाबू 5 रुपये दे दे तार वे, पहली बेटी आवे मेरा हौलदार वे। ये हुआ पंजाबी कजरी। अब आइए मल्हार। गली गली बंजारा फिरदा रोंगा लो चढ़ा, बोलो है शावा रोंगा लो चढ़ा, बोलो हाय शावा 5 रुपये मुठी देंदा वंगा नवी चढ़ा ओ शावा वंगा नवी चढ़ा है शावा पानियां लैनियां पंजाबी ना लैनियां मां दियां मक्खियां खा है शावा। Now, I'm coming back to my song. ये पंजाबी का आप सबको आता है, जो एंजॉय करेगा उसको मजा आएगा। जुगनी जुगनी और जुगनी लड़की है जिसे संसार से विरक्ति हो गई और वो अपने गुरु के पास जाती है कि मेरे को नाम दे दो। इसी जमाने में लिखी गई होगी पर मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं गाती हूँ। ओ वीर मेरे आवे बताई मेरे आवे जुगनी कहती है ओ नाम गुरंदा लैंदी वीर मेरे ओ ओ जुगनी वीर मेरे आवे बताई मेरे आवे जुगनी कहती है ओ नाम गुरंदा लैंदी है। मेरी जुगनी से मुन्ने पड़ती है कि तू दोनों गुप्ता करती है, जड़ी मती न लड़ती है जिन्हें फियट कार पे चढ़ती है। भाई मेरे आवे जुगनी ओए अरे जुगनी ओए भाई वाली मत वाली है ओ जुगनी जा चढ़ बारे बाबा रे ठोवाजा मारे थल्ले उतरिया मुटियारे कोई लालू गगने सारे ओ भाई मेरे आवे जुगनी ओए भाई मेरे आवे जुगनी ओए मैं देखी सगुलो
सुगड़ी जा बड़ी पत्र से उठे है कदा से मुझी की ओले हसे पर मेरे अब सुगड़ी मेरे अब सुगड़ी निकल दी मैं देखी स्कूल निकल दी सुगड़ी जा बड़ी मर्दानो थे बड़े बड़े पहलवान खांदे गिरिया से बड़ा तुम्हारा मुक्की कट्टा जानो पर मेरे अब सुगड़ी मेरे अब सुगड़ी को तुझे पटियाले पटियाला भूल गए आप पटियाला जिन्हें पंजाब झूल रही राधा वाला नहीं झूलेगी आवाज लाया है मन की आशाओं को लेकर ये सुंदर पर्व मनाया है मन की आशाओं को लेकर ये सुंदर पर्व मनाया है सखियों के जीवन में देखो पर्वों की खुशियाँ छाइयाँ मिलकर सब खुशियाँ पालियाँ खुशियों का अवसर आया है त्योहार तीजों का फिर से खुशियाँ की खुशियाँ आया देवा की सिस्टर है आया तीजों का त्योहार सभी जनों झूला झूलेंगे आया तीजों का त्योहार सभी जनों झूला झूलेंगे सभी सब नाचेगा सभी सब नाचेगा आइडिया नहीं है ना उनको भी आइडिया नहीं था वही कह रहे वही इसके बाद आप फिर उसके बाद अंजू जी बस पायल की झलकार सभी सब झूला झूलेंगे पायल की झलकार पकड़ो कर लिया
वो है एलोवेरा जेल है। कितनी खुशियाँ लेकर आता है और ये वो लाई है मेरी दोस्त है, वो लाई है उमंग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ में बोलना मेरी दोस्त है। सब उसको भाग देते हैं और नाम आवेदन करते हैं। भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा तीज के विषय में बहुत अच्छी है। सावन का महीना है, ये तब की बात है जब इसलिए अपने घरों से बहुत कम निकला करती थी। आजकल हम क्या बहाने ढूंढते हैं कब अपने घर से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो एक समय था कि जब उनको बहुत कम समय हो पाता था कि वो अपने घर से बाहर निकलती थी। पेड़ पर झूला जरूर लगाया जाता था, झूले को सजाया जाता था और स्त्रियां जब तो ईश्वर से, प्रभु से यही प्रार्थना होती थी कि जल खूब बरसे, पानी खूब बरसे, वर्षा खूब हो, ताकि हरियाली चारों तरफ फैले। और यही हमारे सावन का जो संदेश है वो हमें देता है। चारों तरफ हरियाली है, हरा रंग जो प्रॉस्पेरिटी, प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। हम चाहते हैं कि यह हरियाली सबके जीवन में फैली रहे, सबके जीवन में उत्साह लेकर आए। और यह जो आप क्या करना है? हरा रंग बोलना। हम सब तरफ देखते हैं, ये हमारे धन्यवाद कर दो। प्रकृति का भी प्रतीक है। धन्यवाद कर दो आप। एक संदेश दे रही है कि मेरे आप बोलो। अनुसार अनुशासन से चलिए। जो अनुशासन से चलता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। हम वक्त से ना हारते हैं, कभी ना वक्त से जीतते हैं। सफल वही होते हैं जो वक्त के साथ चल रहे हैं। तो ये वक्त के साथ हमें चलना है और ये त्योहार में खूब खुश हो जाइए। जिस जिसको नहीं मिले उनके नाम पे लगाइए, लेकिन इस बात को याद रखें खत्म हो गया, खत्म हो गया। कुछ है और ना पीछे कुछ है। जब आप अनुशासन में चलते हैं तो सफलता ही आपके कदम चूमती है और यह सफलता के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। देश की प्रगति आज हम पर निर्भर है। संस्कृति जो पूरी तरह से बोल रही है, हम सब देख रहे हैं हमारा समाज कहाँ जा रहा है। सुनीता भाषण होता है, अपने संस्कारों के द्वारा अपने बच्चों को निर्माण करना है। प्रेम प्रधान से बुलवा लो 2 मिनट। नहीं बिल्कुल शांति पाठ करवा दो। नहीं शांति पाठ करवा दो। छोटी सी बात कहकर शांति पाठ करवा दो। बीरबल और अकबर की बात सबने सुनी है। अकबर और बीरबल जी मजे से पता नहीं है इसकी आवाज में निकल रही इसकी। बीरबल ने देखा कि वहाँ पर एक लाइट पे तो निकल तुलसी का पौधा लगा है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के अनुसार बीरबल आगे बढ़े और तुलसी माता को प्रणाम किया और कहा कि तुलसी माता हम सबको आशीर्वाद दो। आपकी बारी है, अभी आपने धन्यवाद करना है। ये क्या किसी भी पौधे को देखकर तुम उसे माता कहते हो? उन्होंने पौधे को लिया और उखाड़ कर फेंक दिया। बीरबल देखते रह गए, सोचते रह गए कि ये क्या बात है, हमारी तुलसी माता का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक छोटे से बात बताऊंगा, यह संदेश इनका जरूर पहुंचना चाहिए। मेरा नाम भी लिखो। तुलसी माता हमारे लिए कितनी कीमती है, इसका जवाब जरूर दूंगा। थोड़ी देर में आगे बढ़ रहे थे और चलते चलते में उन्हें बीरबल को वह पेड़, वह पौधा दिखाई दे गया जो खुजली करता था। बीरबल ने सोच लिया कि इससे उचित और कोई असर नहीं हो सकता जब मैं उनको बता सकता हूँ कि तुलसी माता कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मौका देखा और उन्होंने कहा, अरे बाप रे, उनका इस पौधे को बाप बना दिया, अभी किसी को माता बनाया था। बहुत गुस्सा आया फिर से और उन्होंने उस पौधे को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ने की कोशिश की और जैसे ही वो उसे उखाड़ने लगे, क्योंकि वो पौधा खुजली का पौधा था, उनके दोनों हाथों में खुजली हो गई। उनके धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में वो खुजली फैलने लगी। बाप तो याद आ गए, बात तो याद आ ही गए। खुजली हो रही थी जब पूरे शरीर में, तो वो बीरबल की तरफ भागे और उनसे पूछने लगे कि मुझे जल्दी से बताइए कि इसका क्या इलाज हो सकता है।